गुड मॉर्निंग। हमारे पास पहले ये एप्लीकेशन था जहाँ पे हम लोग ऐड टू कार्ट करते थे एंड दैट आइटम वाज बीइंग एडेड। हम लोग इसको ऐसे इन्वो करते थे और वो चल जाता। नाउ दिस डेफिनेशन इज बीइंग इम्प्रूव्ड। हमने क्या किया, अभी राउट बनाया जो कि एक काइंड ऑफ एड्रेस होता है कि ये एड्रेस पे अगर हिट किया तो आप ऐड कर रहे हो आइटम। मेथड यूज किया पोस्ट जो कि रेस्ट एपीआई का मेथड होता है एंड दिस इज बीइंग प्रमोटेड टू दिस। सो आप ऐड कर रहे हो आइटम, ये जेसन है जो कि की वैल्यू पेयर होता है, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड। स्ट्रिंग हमको मिलेगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में, वो जेसन में होगा। उस जेसन से हम लोग नेम की लेंगे शॉपिंग आइटम में, फिर कैटेगरी की लेंगे और वो ऐड करेंगे। दैट वे यू विल गेट दिस रिजल्ट एंड देन यू विल कन्वर्ट इट टू जेसन विच इज की वैल्यू पेयर इन द string format. This is what we have done, and for this we are using Flask library to create the APIs, and this is how you initiate the Flask library. How you are going to install, we go here and then we do this pip install Flask and it okay run करो। रन करने के बाद ये बोला from models import no modules named models। इसको ये बात भी समझ नहीं आ रही है, we have messed up big time from model। let's see model, okay this is my typo, I've corrected this। तो ये क्या था दोस्तों, ये शॉपिंग मॉडल ये जो था हमारे पास, ये क्लास बनाया था जिसमें हम लोग आइटम रखेंगे जैसे नेम और टैग। ये क्लास बनाया क्योंकि शॉपिंग आइटम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, उसमें नेम होगा, टैग होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो हमने एक क्लास में उसको बांध दिया और हमने ये फाइल रखा model.py में। इसीलिए फ्रॉम मॉडल जो फाइल का नाम है, इंपोर्ट शॉपिंग आइटम, दिस इज द क्लास नेम, दैट्स इट। अभी मैं रन करूंगा। सो ये देखो दोस्तों हमारा एपीआई चालू हो गया है एंड इट इज वर्किंग एट दिस थिंग 5000। तो मैं जाऊंगा पोस्टमैन रनर। दोस्तों तो अभी हमारा ये पजल कंप्लीट हुआ है। आई हैव गॉट अनदर प्लगइन जिसका नाम है पोस्ट कोड। इट इज डन बाय रोहिणी सेंथिल। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही एपीआई को रिक्वेस्ट देना चाहते हैं। मैं वापस से जाता हूँ, मैंने क्या किया, तो मैं जाऊंगा इधर लिखूंगा पोस्ट कोड क्रिएट रिक्वेस्ट। तो ये क्या है चीज, हमारा जो एपीआई बना है उसको टेस्ट करना है। ये चीज बनी ना एपीआई, मतलब कि कैसा है, हमको ये चीज ना एंड्रॉइड वेब डेस्कटॉप सबके लिए चलाना है। तो ये जो बैकएंड है बिजनेस लॉजिक हमको रखना है एक सेपरेट जगह पे, तो उसके लिए यूज करते हैं एपीआई जो स्ट्रिंग में, जेसन स्ट्रिंग में इनपुट आउटपुट देगा और वही ऐप, ये पते पे अगर ऐप रिक्वेस्ट करेगा, ये पते पे अगर HTML वेब डेस्कटॉप रिक्वेस्ट करेगा, उसी को भी ऐड का प्रिविलेज या फंक्शनैलिटी मिल जाएगा। तो ऐप के लिए, फिर HTML ब्राउज़र के वेब ऐप के लिए, फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए अलग अलग बैकएंड लॉजिक लिखने का ज़रूरत नहीं, यही तुम्हारा सारी चीज़ों को चलाएगा। बस स्लैश ऐड पे उन्होंने रिक्वेस्ट दिया तो इधर आ जाएगा। तो मैं जाता हूँ इधर, जो कि हमारा पता है, इधर देखो ये पता है बैकएंड का, बैकएंड यानी कि हमारा बिजनेस लॉजिक के सॉफ्टवेयर का। उसके बाद मैं लिखता हूँ इधर स्लैश, देखिए ये पता ऐड, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐड करनी चीज़ें। फिर मैं करूँगा नेक्स्ट चीज़ जो कि है एक्चुअल एपीआई का नाम। तो एपीआई का नाम क्या है दोस्तों, स्लैश ऐड। फिर मैं क्या करूँगा, इधर देखो डेटा नेम, तो मैं जो रिक्वेस्ट करूँगा इधर मैं जो लिखूँगा, इधर रॉ सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये देखो ओपन क्लोज ब्रेस, ये जेसन ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का तरीका है। नेम, तो जनरली शॉपिंग कार्ट को क्या है, हमारे नेम है, तो मैं इधर लिख दूंगा शॉपिंग कार्ट का आइटम पेंसिल। उसके बाद में क्या लिखूंगा, कैटेगरी। तो जो भी की है, मतलब कि जैसे एक्सेल में इट इज इक्विवेलेंट टू कॉलम हेडर, तो हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो इधर कैसे साथ में लिखना पड़ता है। उसके बाद उसको हम डबल कोट में लिखते हैं और कैटेगरी अभी मैं इधर लिख दूंगा स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी मैंने लिख दिया है। अभी हम इसको यूज करेंगे, तो ये जेसन में रहेगा, ये रॉ रहेगा और मैं ये इसको हिट करूंगा, ठीक है। मेथड नॉट अलाउड, क्या हो गया भाई, यो इधर गेट है, इधर पोस्ट है, तो ये क्या है, क्रिएट रिक्वेस्ट है, ये डेटा हम अंदर घुसाना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया मैसेज एडेड टू कार्ड। कहीं पे देखा है आपने दोस्तों ये मैसेज, चलो देखते हैं मैंने एग्जैक्टली किया क्या है। देखो ये एडेड टू कार्ट, ये इधर रिजल्ट आया, ठीक है, और ये रिजल्ट हमने मैसेज के साथ में लिख दिया। तो रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट को जेसन में किया, फिर ये ऐसे मिला, तो डेटा ऑफ नेम मतलब कि ये पेंसिल मिल गया उसको, डेटा ऑफ कैटेगरी मतलब कि क्या मिल गया, इधर स्टेशनरी मिल गया, ये इधर ऐड हो गया दोस्तों, ऐड टू कार्ट में ये लिस्ट में चला गया वो। तो यही था आज के लिए पोस्ट
एपीआई का सिंटैक्स और कैसे यूज करते हैं। तो आपको समझ आ गया दोस्तों, यही अगर आप एंड्रॉयड में डालोगे या फिर iOS में डालोगे तो सेम ही रहेगा ना, ये तो स्ट्रिंग है। तो ये जेनेरिक वे है, बैकएंड सेपरेट कर देते हैं, रेस्ट एपीआई में लिखते हैं और अलग अलग जो आपके यूआई है एंड्रॉयड iOS ऐप, फिर HTML UI, फिर स्टैंड अलोन ऐप, वो इसको ऐसे यूज करके रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों।